नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम अभी मौजूद है प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल जी मीणा चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। आइए बात करते हैं उनसे। आप प्रतापगढ़ से विधानसभा के लिए चुनाव उम्मीदवार हैं। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। सबसे पहले आपका थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने यहाँ इंटरव्यू लेने के यहाँ सभी उपस्थित हुए और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रतापगढ़ की जनता फिर से मूड बना चुकी है कि इस बार पुनः रामलाल मीणा को भारी मतों से विजय बनाया। 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब दलोट आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दलोट को तहसील बनाया, दलोट को पंचायत समिति बनाया, दलोट को कॉलेज दिया, दलोट में CSC दी, दलोट की विभिन्न सड़कें जिस सड़क के अपन जो बैठे हैं, इस सड़क को डबल पट्टी का हाईवे रोड बसोगनाल अमरगढ़ तक का सेंक्शन कर रखा है, टेंडर हो चुके हैं। इसका भी आचार संहिता बाद काम चालू हो जाएगा। ऐसे कई सड़कें GSA वगैरह सब दिए हैं। दिन में लाइट देने का काम हमने किया है। कई सारी योजनाएं हम देने का काम किया। कांग्रेस 7 गारंटियाँ लेके आई है जो गारंटी कार्ड कार्यकर्ता घर घर तक पहुँचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस भारी मतों चुनाव जीतेगी और पुनः राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, आप जो अभी आपने काम किए वो आपने बताया। सर, आपका विजन क्या है? आने वाले समय में जनता आपको मौका देती है तो किस प्रकार के काम आप अंजाम देंगे? सर देखो, सरकार ने सबसे पहले तो महिला को घर की मुखिया माना गया है। तो हमने कांग्रेस की 7 गारंटी है जो उसके अंदर जो हाथ के बन जाए बटन दबाएंगे और रजिस्ट्रेशन उस योजना का करेंगे। उस महिला को साल के 10,000 रुपये सरकार उस महिला के खाते में डालेगी हर साल। उसके बाद में विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वो कॉलेज में जाते ही उनको लैपटॉप और टैबलेट उनको भी दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ क्या कभी आगजनी से मकान गिर जाते हैं, कभी भारी बारिश से मकान गिर जाते हैं, कभी हवा से मकान गिर जाते हैं, आगजनी से मकान जल जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 7 गारंटी के अंदर एक गारंटी ये भी है जिसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 25 तारीख तक। जो हाथ के बंजे 25 तारीख को बटन दबाएगा और जो उस योजना का रजिस्ट्रेशन कराएगा, जो नंबर दिया उस पर मिस कॉल करेगा, उसको जिसका मकान जल गया है उसको आपदा के अंदर उसको 15 लाख रुपए तक की सहायता देने का काम करेंगे, जिससे आदमी का पुनः बढ़िया तरीके से मकान बन सके। उसके बाद में OPS जो सरकार ने BJP सरकार ने OPS कर्मचारी पेंशन को बंद करने का काम किया था। हमारे अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान में पहली बार वापस पुनः OPS को बहाल किया और अभी ये कह दिया उन्होंने कि पुनः राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी तो OPS को कानून लेके आएंगे ताकि कोई भी सरकार बाद में आए उस OPS पेंशन को बंद नहीं कर सके। ऐसी कई सारी योजनाएं पूर्व में भी हमने 1 किलो तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर और सब मसाले वगैरह हम फ्री देने का काम कर रहे हैं। और नए कूपन पे जिन पे नहीं मिल रहे हैं उनको भी मुख्यमंत्री ने कह दिया सरकार बनते ही जनवरी में सर्वे कराएंगे और अप्रैल से सभी को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर और 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, नमक, मसाला सब देने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। कांग्रेस हमेशा गरीबों के हित में काम करती है, किसानों के हित में काम करती है। रात की 12 बजे, रात की 4 बजे पानत करनी पड़ती थी, आज दिन में किसान पानत कर रहे हैं। मैं रास्ते में चलता हुआ देख के आया, कई सारे किसान खेतों में पानत कर रहे हैं। उनके मन में एक ही बात है कि रामलाल ने हमको ठंडे मरने से बचाया है, तो निश्चित रूप से हम हाथ के पंजे पर वोट देंगे। सर, बड़ी संख्या में लोग समर्थक मिल रहे हैं, प्यार उमड़ रहा है लोगों का, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर देखो, मैंने 38 साल की उम्र में दिल का ऑपरेशन कराया है। दिल का ऑपरेशन कौन कराता है? जिसकी कोई चिंता रहती है। मेरे को इनकी यही चिंता रहती है कि मेरे क्षेत्र की जनता को कहीं कोई तकलीफ नहीं हो जाए। उसी वजह से आज ये प्यार उमड़ के आ रहा है। मैं लगातार रात की 12 बजे, 1 बजे कंटिन्यू हमेशा इनके बीच में रहता हूँ। पहले के नेता रात को दारू पी के सो जाते थे, जनता का कोई काम नहीं होता था। आज रात की 12 बजे किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी डिलीवरी होती है, सीधे मुझे फ़ोन आता है, मैं कार्रवाई करके उनको कराने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। सर, अफीम किसानों को लेकर आप क्या कहेंगे? सर, देखो, हमारे यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे यहाँ सांसद भी हैं और अफीम नीति जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, इन्होंने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। अफीम के पट्टों के नाम पे, पट्टे बहाली के नाम पे 1-1 लाख लेके किसानों के खून को सूचने का काम किया। मैंने प्रतापगढ़ के अंदर कम से कम किसानों को लूटने के दिया। बीच में हमारा मुद्दा भी हमने बढ़ाया था, तो फिर सांसद साहब आके SC के एक व्यक्ति को थप्पड़ मार करके वो मुद्दे को बना के चले गए। लेकिन आज भी SC से लगा के सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं और अफीम के किसान विशेष करके इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि राजस्थान सरकार की अन्य स्कीमों में कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। केंद्र सरकार की जो ये अंदर जो अफीम की नीति आ रही है उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिससे आम लोग परेशान होकर सब के सब कांग्रेस पार्टी की तरफ है। सर, त्रिकोणी मुकाबला है। देखो, त्रिकोणीय मुकाबला कहाँ, मैं पूरे गांव में जहाँ जाके आया हूँ,
कहीं मुझे कहीं कुछ लगा नहीं। एक आध तो हर जगह मिलता है, 2-4 हज़ार वोट वो भी लेके आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी कोई विशेष बात नहीं है यहाँ, क्योंकि काम मैंने किए हैं। और नंदलाल जी मीणा के सुपुत्र जो जिनको टिकट मिला है उनको इस क्षेत्र की जनता 2018 में भी रिजेक्ट कर चुकी है। और रिजेक्ट माल को प्रतापगढ़ जनता डबल उपयोग में नहीं लेती है। सर, राजस्थान की रिवायत रही है कि 5 साल में सरकार बदल देते हैं, क्या इस बार परिपाटी बदलेगी? इस बार राजस्थान सरकार में बदल के रिवाज बदलेगा और पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब बनेंगे, जो युवाओं के, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के सबके हित में काम करेंगे, महिलाओं के हित में काम करेंगे, बालक बालिकाओं के हित में काम करेंगे, ताकि इस क्षेत्र का समूल विकास हो सके। इसी के लिए गहलोत साहब। सर, आखिरी 1-2 सवाल है। आपकी उल्लेखनीय उपलब्धि जो आपके कार्यकाल में हुई है उसको खास तौर पे क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, दिन में लाइट, रात की 12 बजे और रात की 4 बजे कड़ाके की ठंड में पानत करनी पड़ती थी। सांप बिच्छू काट खा जाते थे, कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। आज किसान दिन में पानत कर रहा है। और पहले बड़े बड़े बिल आते थे बिजली के, आज एक भी किसान को, न घर को, किसी को बिजली का बिल भी देना नहीं पड़ रहा है। दूसरा, 7 कॉलेज 70 साल में एक भी कॉलेज नहीं खुला। सिर्फ कांग्रेस के एमएलए थे हरलाल जी मीणा, उस समय पीजी कॉलेज खुला था, उसके बाद कुछ नहीं खुला। मैंने 7 कॉलेज खोल दिए। मेडिकल कॉलेज राज्य मत से ले आए, जबकि केंद्र की बिना मदद के मेडिकल कॉलेज नहीं खुलता है। उसके अलावा 16 स्टेट हाईवे, जिसमें से जिसके ऊपर अपन खड़े हैं, इसका भी निर्माण होगा। ऐसे 16 स्टेट हाईवे, पंचायत समिति बना दी हमने, 3 तहसील बना दी, 2 उपखंड कार्यालय बना दिया, नगर पालिका बना दी दौर में। कई सारे विशेष आप जो कह रहे हैं ना, विशेष उल्लेखनीय, ये गिनती करते करते थक जाए। मेरा पैम्पलेट पड़ा है, वो पैम्पलेट बहुत, और सारे छोटे छोटे काम करता है। 16 जीएसएस 70 साल में बने, 16 जीएसएस मैंने नए बना दिए। 132 अनुदान मंडी चालू कर दिया है, 132 जीएसएस अनुदान में और 12 वर्धा में चालू कर दिया। कई सारे, मैं विशेष की तो गिनती नहीं है। और मैं छोटे छोटे काम करूँ, पूरे वो पासबुक, संजीव पासबुक होती है ना, वो सब। तो माना जाए सर, रामलाल मीणा फिर एक बार कांग्रेस, फिर एक बार हजारों वोट से मुस्कुराहट इंटू 1,000 गिन लो आप। तो ये थे रामलाल जी मीणा साहब, जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास से इस बात को कहा कि चेहरों की मुस्कान के आधार पर आप तय कर लीजिए कि फिर रामलाल मीणा आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने पूरे दावे से कहा कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा। उनके और राजस्थान सरकार के जो उल्लेखनीय काम है उसके बूते पर जनता उन्हें फिर एक बार मौका देगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अमन शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।